चलो। अपने आप को समझते क्या हो? एक नंबर के झूठे हो तुम। सारे सबूत, सारे गवाह, सारी स्थितियां तुम्हारे खिलाफ थी। उसके बावजूद मैंने तुम पर विश्वास किया। सारी कहानी तुम्हारी खुद की बनाई हुई थी। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? What the hell is wrong with you? Tell me. वो कहानी मेरी ही है। इंडस्ट्री में मेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए राज कभी मत खोलना किसी के भी सामने। इस बात का वादा मुझसे जगन्नाथ जी ने लिया था। केस बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। मेरी हालत ही उस वक्त कुछ ऐसी थी। मुझे नाम से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इंडस्ट्री में कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं और कुछ नाम के लिए करते हैं। मेरी मजबूरी उनके सामने थी और एक दिन आदि, तुम्हारी लिखी हुई कहानी का डायरेक्शन मेरे भाई ने किया है। क्यों उसे लेकर तुम इतना उलझन पैदा कर रहे हो? वो मेरा सगा भाई है और तुम भी मेरे भाई के तरह ही हो। इंडस्ट्री में इस तरह से कभी कभार होता रहता है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है सर, क्योंकि मुझे उसकी कीमत मिल चुकी है। बात अपनी ज़बान की है। आपने मुझे डायरेक्टर बनाने का वादा किया था, लेकिन मेरे सब्जेक्ट पर डायरेक्टर मुझे नहीं, अपने भाई को बनाया। तो अब मेरा क्या? ओके, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी अगली फिल्म के डायरेक्टर तुम ही होगे। ये साइनिंग अमाउंट, अरे ले लो ना। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, ओके? इसलिए वो बात मैंने किसी को नहीं बताई। शहर में जीने के लिए पैसों की जरूरत होती जो मुझे उन्होंने दी है। तो क्या मैं जगन्नाथ जी को मारूंगा? मैं सोच भी नहीं सकता। केस पूरी तरह मेरे हाथ में था। मैं तुम्हें किसी भी तरह बचा कर निकाल लेता। अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते। नहीं बताने का क्या फायदा हुआ तुम्हें? सामने वाले वकील ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। प्रसाद, क्या हुआ आदि? ये बात किसी से कहना मत। यकीन करो, किसी से नहीं कहूंगा, ठीक है? छोड़िए सर, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। अब इस केस के बारे में कुछ भी सोचना पॉइंटलेस है सर। लीव इट सर। नहीं, मैं भी इस केस को चैलेंज समझकर लड़ूंगा। इस केस के बहस के दौरान जगन्नाथ की बीवी एक बार भी अदालत नहीं आई। ये एक बड़ा सवाल है। भरत, तुम तुरंत सीआई से जाकर के मिलो। वो कब, कहाँ, किससे जाकर के मिलती है, उसकी सारी डिटेल्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। हाय हाय। ये क्या है? अरे संभाल के। क्या करूं? नहीं। प्रसाद, ये केस हम जीत जाएंगे ना? मुझे विश्वास है ये केस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खास है, क्योंकि ये मेरे करियर के लिए नहीं बल्कि मेरी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट बन चुका है। मुझे तुम जैसा एक अच्छा दोस्त मिल गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक बात बताओ, इस केस के लिए तुमने अब तक कोई फीस क्यों नहीं ली? क्योंकि ये केस तुम्हारा जो है। इसलिए नहीं ली? बिल्कुल, तुमने तो कहा था कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सुरेखा, मेरी एक हेल्प करोगे क्या? हेल्प? और मैं? बिल्कुल, तुम ही कर सकती हो। मैंने आज तक प्यार, शादी, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज एक लड़की ने मेरे दिल में ना जाने क्यों बहुत हलचल मचा रखी है। मतलब तुम किसी को चाहते हो क्या? बिल्कुल, लेकिन अभी तक मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। क्यों नहीं बताया? वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं, बस इसी बात का डर है मुझे। अगर तुम नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा? बताने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे चाहती है या नहीं? अगर वो तुम्हें देखकर हंस दी तो तुम्हें चाहती है, और अगर मुंह बनाकर चल दी तो समझो नहीं चाहती। सिंपल। यानी कि मैं उसे कह दूं क्या? हाय, मैं प्रसाद। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हेलो। आई लव यू सुरेखा। सर, इंस्पेक्टर भूपति ने ये मैसेज भेजा है। आप आदि को देखकर इतनी टेंशन में क्यों आ जाती हैं?
इससे हमारे सारे राज खुल सकते हैं। कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, आप अचानक वहाँ से उठकर बाहर क्यों चली गई? चाहे कोई कुछ भी कहे, आदि ने उन्हें नहीं मारा है। किसी और के किए हुए पाप की सजा आदि को मिल रही है। उस पे गलत इल्जाम लगाया गया है। प्लीज भाभी, ये सारी बातें मुझे भी पता हैं। अब आप चुप रहेंगी, समझ गई ना? प्लीज, मेरा बहुत करीबी रिश्ता है उससे। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहता हूँ। जिस औरत का हाथ इस मर्डर केस के पीछे है वो अभी तक बाहर है। इस वक्त अपना पराया भूलकर सच्चाई क्या है वो मुझे बताइए। बताइए प्लीज। सब कुछ बताने के बाद आपके मन को शांति मिलेगी। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन अपनी ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गई है। हर जगह हिट जा रही है सर। अरे तुम सबकी मेहनत का फल है। अरे क्या एक्शन है फिल्म में। आओ सुरेखा आओ। हे कम ऑन। Come on, सुरेखा, come on. Let us celebrate our success. आज हर चीज को हम आपस में एक सेकंड में हूँ। ओके। उसके बाद तू है, समझ गया ना? नरेंद्र, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो भैया तो भाभी नीचे हैं। ऊपर है। पर तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों हो? इसमें टेंशन कैसी, पार्टी चल रही है तो एंजॉय कर रहे हैं। ओके, मैं समझती हूँ बाबा। ओके, एंजॉय। चीयर्स। बाय। अचानक ऊपर भाभी, आवाज कैसी है? नहीं भाभी, आप यहीं पर रुकिए। ए सुनो, तुम मेरे नीचे लेकर जाओ। चाहिए भाभी? नीचे आइए ना। इसलिए तुम हटो यहाँ से। प्लीज आप जाइए मैंने नीचे। कहा हटो। तुम अपना मुंह बंद रखो। सुरेखा, रो मत। चुप हो जा। आपने देखा ना ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। उस वक्त आदि भी वहीं मौजूद था और वो बहुत गुस्से में था। प्रसाद, ये बात किसी से कहोगे नहीं? मेरा यकीन करो, किसी से नहीं कहूंगा। केस पूरी तरह मेरे हाथ में था। मैं तुम्हें किसी भी तरह बचा कर निकाल लेता। अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते। नहीं बताने का क्या फायदा हुआ तुम्हें? तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया आदि। तुम सुरेखा से प्यार करते हो क्या? आदि, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इस विषय पर हम फिर कभी बात क्यों? करेंगे। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? क्या बात है आदि? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताओ। तुम तो उससे प्यार करते हो, पर वो तुमसे प्यार करती है ऐसा उसने तुमसे कहा है? बताओ आदि। प्यार इजहार से नहीं होता, बिना कुछ कहे भी समझ में आ जाता है। ओह, इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो कि वो तुमसे प्यार करती है। प्लीज, उस विषय में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर किस लिए आदि? मैंने कहा ना, मेरे सर में दर्द है। अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो सबसे ज्यादा किसे तकलीफ होगी जानते हो ना? सुरेखा के बहुत सारे फैंस हैं और उन लोगों में से बहुत से लोग उसे चाहते भी होंगे। वो एक स्टार है, इसमें गलत क्या है आदि? तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलो। बिना मतलब की फालतू बात कर रही हो डायन। एक बात याद रख, फालतू बातों से मेरा दिमाग सटक जाता है।
हेलो डॉक्टर। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है। आदि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से परेशान है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर? यस। मतलब कोई भी इंसान किसी हादसे की वजह से हद से ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो बार बार बाहर आती रहती हैं और जिंदगी भर वो इंसान इस परेशानी से जूझता ही रहता है। अगर कोई दूसरा इंसान उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है तो उसके सारे पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर पागलों की तरह बिहेव करता है। उसका मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो खुद अपने आप को भूलकर उसके अंदर एक दूसरा रूप पैदा हो जाता है। इसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। उसका बिहेवियर देखकर मुझे पहले ही डाउट हो गया था। मैं अपने डाउट को क्लियर करना चाहती थी। वो नॉर्मली बिल्कुल ठीक रहता है, पर जब इसका दूसरा रूप बाहर निकलता है वो पूरी तरह से बदल जाता है और उस वक्त वो कैसे बिहेव करता है खुद नहीं जानता। रुको प्रसाद, मेरी बात सुनो। प्रसाद, छोड़िए डॉक्टर। प्रसाद, मुझसे झूठ बोलकर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्रसाद, प्लीज प्रसाद। अब बहुत हो गया। मेरे साथ और नाटक नहीं। वो मर्डर तुमने ही किया ना? बताओ, बताओ मुझे। क्या है? उधर क्यों देख रहा है? इधर मेरी आंखों में देखकर बात करो। सच्चाई मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बताओ मुझे। प्रसाद, तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है। अब मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। सफेद झूठ। यू आर ए लायर, यू आर ए मर्डरर। नहीं प्रसाद, मेरा यकीन करो। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाला नहीं। ये मर्डर तुमने प्लान करके किया है। मैंने नहीं किया। तुमने ही किया है।